वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत है हमें इन जीव जंतुओं को बचाने की। कंजर्वेशन मतलब होता है प्रोटेक्शन करना, इनको बचा कर रखना। ठीक है, वाइल गोइंग थ्रू द पास्ट, हम पास्ट में अगर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारी जो वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस है वो क्या है, डेंजर में है। यानी कि वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो हमें बहुत फ्यू डेकेड से आप देखोगे ना तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होते जा रही है। बिफोर 100 ईयर्स थाउजेंड ऑफ टाइगर्स वर सीन इन इंडिया। बहुत सारे टाइगर्स पहले देखने को मिलते थे। 100 ईयर्स, ठीक है, 100 साल पहले बहुत सारे थाउजेंड ऑफ टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी फिगर्स देखो 2014 का, जो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट को अब पब्लिश किया, तो फिगर कितनी रही, 2226। ठीक है, ये टाइगर की नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है। टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए। ठीक है, जो कि एविडेंट है इम्प्रिंट्स ऑफ देयर फूट, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं ना तो उनके फूड्स की इम्प्रिंट्स देखती हैं कि वो कहाँ कहाँ तक चले हैं, तो हमें पता चल जाता है कि टाइगर इतनी है हमारे अभी करेंटली इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स। ठीक है, ये काफ़ी एक अच्छी साइन है, क्योंकि हमने बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट्स का स्कीम चलाया है जिससे बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन में ये हेल्प कंट्रीब्यूट करा है। वल्चर्स जो भी है ये भी क्या है, वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एक्सटिंक्ट, यानी कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। ठीक है, क्योंकि ये खाते हैं मीट जो कि बहुत पोल्यूट हो जाता है। इसमें एक आपको एलिमेंट याद रखना है, डाइक्लोफेनेक। ठीक है, ये एक ऐसा ड्रग है जिसको मिलाई जाती है, हम अपनी कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये तो ये क्या करता है, तो ये डाइक्लोफेनेक जो ड्रग होती है, ठीक है, ये हम अपने कैटल्स को क्या करते हैं, इनको खिला देते हैं कि ये पेन एंड स्वेलिंग की मेडिसिन होती है। तो इन टर्न क्या होता है, जब वो कैटल जब मर जाता है तो उसी की जो डिकम्पोज्ड बॉडी होती है उसको वल्चर्स खाते हैं। इन रिटर्न वल्चर्स क्या होते हैं, उस डाइक्लोफेनेक जो होती है वो उनके लिए पॉइजनस की काम करती है। ठीक है, तो इससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे वल्चर्स की केस आई थी कि बहुत सारे वल्चर्स जो हैं वो मर जाने लगे थे ड्यू टू कंजप्शन ऑफ डाइक्लोफेनेक। ठीक है, तो फिर इस ड्रग जो है ना, इसे मिल्च को हम ट्रीट करते हैं, सिक मिल्च कैटल को ट्रीट करते हैं। तो वल्चर से खाने से क्या हो गया, बिल्कुल ही वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, यानी कि एक्सटिंक्ट होने के पूरे कगार पे आ गए। तो लियोपर्ड जो होते हैं ये भी आप फॉरेस्ट में आपको पहले देखने को बहुत ज़्यादा ही इनकी मिलेगी पॉपुलेशन 20th सेंचुरी में। अब क्या हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। तो आपको लियोपर्ड जो है वो इंडिया में आपको दिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल कम्प्लीटली क्या हो गए हैं, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो लियोपर्ड जो है ये 20th सेंचुरी में, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक्सटिंक्ट है इंडिया से। बेटा ये एक्सटिंक्ट नहीं है। चीता जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है। चीता एंड लियोपर्ड इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों बहुत अलग स्पीसीज़ हैं। तो इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो गया है, लियोपर्ड इज़ स्टिल इन इंडिया बट इज़ इट्स इंडेंजर। ठीक है, बहुत कम है इनकी पॉपुलेशन। आप अगर महाराष्ट्र में देखोगे आपको लियोपर्ड देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में क्या होती है, इनकाउंटर होती है, बहुत डेंजरस इनकाउंटर हो जाती है बीच बीच में। ठीक है, महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में आपको देखने को ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप याद रखोगे कि चीता जो होता है वो एक्सटिंक्ट है, लियोपर्ड्स इज स्टिल इंडेंजर्ड है इंडिया में, बट ठीक है अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। बहुत सारे एशियाटिक आइलैंड लायंस आप देखोगे जो गिर में है। ठीक है, आपको एशियाटिक लायंस सिर्फ और सिर्फ गिर में ही मिलेंगे, जो कि आपको गुजरात में दिखेंगे। ठीक है, दे आर सीन इवन अप टू मिडल ईस्ट। ठीक है, मिडल ईस्ट तक आपको दिखेंगे, जो कि अभी रेस्ट्रिक्टेड है। गिर पहले दिखते थे, ठीक है, मिडल ईस्ट तक, जो ईस्ट है ना वहाँ के मिडिल से आपको दिखेंगे, पहले दिखते थे बट अब सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं गिर्स में, क्योंकि अब ये क्या हो गया, इनका पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया गया है, इलीगल हंटिंग की गई है, तो इनकी पॉपुलेशन श्रिंक्ड हो गई है ड्यू टू द स्टेप्स टेकन फॉर द प्रोटेक्शन। अब हमने कोशिश करी, ठीक है, इनकी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इनकी जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो गई है, कितनी, तो 523। क्रेन्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुजरात में मिलते थे पहले, लेकिन अब क्या है, घट गए, कम हो गए। वाइल्ड लाइफ जो है बिल्कुल इनसेपरेबल है पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन यहाँ पे जो डिक्रीज़ हो गई ना इनकी नंबर, समवेयर
फॉर सम ईयर्स रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो सम हाउ आप बोल नहीं सकते हो कि ह्यूमन ही इज़ कम्प्लीटली ह्यूमन ही है इनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन। बट नेचुरली जब नेचुरल वेजिटेशन जो होती है ना, पेड़ और फिर प्लांट्स हो गए, अगर आप डिफॉरेस्ट्रेशन करोगे यानी पेड़ की फेलिंग ऑफ ट्रीज़ करोगे, पेड़ काटोगे, तो उससे एनिमल सम हाउ डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं, उनकी हैबिटेशन बर्बाद हो जाती है, जिससे वो एक वन ऑफ द रीज़न हो जाता है एक्सटिंक्शन की। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम रीज़न। दूसरी इलीगल हंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आप पॉइंट्स लिख लेना एग्जाम में। ये इनसेपरेबल पार्ट है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंक्रीज इन देयर नंबर समवेयर सम ईयर्स, ठीक है। अब इनकी जो नंबर्स हैं, जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया, तो इससे थोड़ी सी पॉपुलेशन इनकी मेंटेन्ड है। बट पहले के टाइम से आप देखोगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनकी हैबिटेशंस में। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट समहाउ ऑल्सो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, केमिकल हमें ये कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिससे क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। श्याम गरुड़ जो है ये ईगल है, ये कहाँ का रेसिडेंट है, तो माउंटेनियस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, गुजरात की, ठीक है। बहुत अब कम दिखने लगा है, ना के बराबर, ठीक है। चिलोत्रो है, वो भी फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तलुका में आपको दिखेगा, जो कि अभी भी बहुत रेयरली दिखती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉमनली दिखे, बट बहुत रेयरली दिखती है। तो इससे ऑब्वियस है कि जो हमारा जो ये ह्यूमन एंडलेस ह्यूमन ग्रीड है, हमारी जो लालच है, और हम जो चाह रहे हैं कि हमें और प्रोग्रेस करनी है, डेवलप करनी है, कंट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इतनी सारे हमारी जो डेवलपमेंट की ग्रीड है, इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी जो बैलेंस्ड है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो इम्बैलेंस हो रहा है। यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो ये अभी टाइम है कि हम अभी इससे एडवर्स रिज़ल्ट को हम चेंज किया जा सकता है, ताकि हमारे प्रॉपर एक्शंस अगर अभी हमने लिया तो नेक्स्ट जनरेशन इन वाइल्ड लाइफ को सिर्फ पिक्चर्स में ना देखें, बट इन रियल देख सकें, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ हैं, आपको याद रखना है। फॉर मीनवाइल नेशनल पार्क्स जो होते हैं ये एक ऐसी एरियाज़ होती है जहाँ पे जानवर को बिल्कुल नेचुरली हैबिटेट में छोड़ दी जाती है, जू से डिफरेंट होता है। यहाँ पे एनिमल्स बिल्कुल खुला ही घूमते हैं, शिकार करते हैं, बिल्कुल नेचुरल रहती है। बट यहाँ पे इलीगल हंटिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज़ बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होती है, ताकि इनकी कंजर्वेशन की जाए। सेंचुरीज़ इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, लेकिन सेंचुरीज़ में भी प्रोटेक्शन होती है इनकी, लेकिन नेशनल पार्क के कंपैरेटिवली नेशनल पार्क ज़्यादा ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं, सेंचुरीज़ इसके अकॉर्डिंग छोटे होते हैं। ये आप क्लास 10 में इसके बारे में फ़र्दर पढ़ोगे, मीनवाइल आप इतना ही जान लो। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम में करनी ही करनी है, ठीक है। काजीरंगा जो ये आसाम में है, इस इधर पर आपको ये सब जानवर देखने को मिलेंगे। थार डेजर्ट राजस्थान में है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कान्हा मध्य प्रदेश में है, गिर ये गुजरात में है। वेलवदार कलियार नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। केवलादेव जो है ये भरतपुर के राजस्थान में है, ठीक है। केवलादेव, इसको आप केवलादेव भी पढ़ सकते हो, केवलादेव, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। बंदीपुर जो है ये कर्नाटका में है। दक्षिगम ये कश्मीर में मिलेगी। कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में मिलेगी आपको, ठीक है। तो उत्तराखंड में मिलेगी, हिमालयन फुट हिल्स के सामने ही है, वहाँ पे हिमालयस आपको पता है ना, शिवालिक माउंटेन्स आ जाती है, तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, ओके। तो बेटा आप यहाँ पे कुछ एनिमल्स के स्पीसीज़ याद रख लेना कि ये कौन से जगह पे इनको स्पॉट की जाती है, एंड इन ये जगह के नाम याद कर लेना। देखो बच्चे ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे इंडिया मैप में, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है और कौन से सेंचुरीज़ कहाँ पे है, ठीक है। पहले तो आप देख लो, यहाँ पे स्पॉट करने की तरीके ये होती है कि ये जो ब्लू ऐसे डॉट्स है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखेंगी। ये स्टार में ऐसे पिंक कलर का है, ये बर्ड सेंचुरी है, और ये ट्रायंगल में जो ग्रीन कलर का है ये नेशनल पार्क है। आपको एग्जाम में ऐसे ही स्पॉट करनी है, आपको मैप मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको दक्षिगम में क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगी नेशनल पार्क। जितने भी ग्रीन ट्रायंगल है ना, ये नेशनल पार्क्स हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब डिटेल बताऊंगी।